गिरी के लिए 200 करोड़ सेंक्शन हो चुका है। करीब 280 करोड़ रुपया कर्शियंग के लिए सेंक्शन हो रहा है और 205 या 204 करोड़ रुपया दार्जिलिंग के लिए आज से 3-4 साल पहले अमृत स्कीम के अंतर्गत हो चुका है। यानी सिर्फ पानी में जो है 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपया पैसा जो है केंद्र सरकार मोदी जी आप सबके लिए खर्च कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। और पिछले 3 साल में मैं ये चीज देख रहा हूं, कोई एक उद्घाटन अगर टीएमसी के नेता या मुख्यमंत्री ने किया हो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पहाड़ को लेकर के, आप बता दो, एक भी नहीं मिलेगी। इनको बस इतना आता है, केंद्र सरकार की योजना हो, आधा पैसा जेब में और 25% पैसा कॉन्ट्रैक्टर के जेब में, और जो 100 रुपए का काम होना था वो सिर्फ 25 रुपए का काम होता है। 6 करोड़ की सड़क बननी होती है, सड़क 1.5 करोड़ की बनती है, 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खाता है और 3 करोड़ रुपया लोकल नेता से लेकर के WB74 वाली गाड़ी में बैठ के 1.5 करोड़ कलकत्ता तक पहुंचता है। इतना ही इनको आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलीगुड़ी के लेकर के मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं और हमारी सब पार्टी के कार्यकर्ता उस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने 1000 करोड़ का एलिवेटेड रोड का इनॉग्रेशन किया, आपने देखा। उसी मन से उन्होंने कहा 3000 करोड़ की लागत से सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी। कालिम्पोंग के लिए सड़क बन रहा है, दार्जिलिंग के आने वाले समय में बनेगा, कोरोनेशन ब्रिज बनेगा, फुलबारी से लेकर के सिलीगुड़ी तक की 12 किलोमीटर की सड़क बनेगी, नया एयरपोर्ट का टर्मिनल बनेगा, एनजीपी 350 करोड़ के रुपये से एयरपोर्ट से भी ज्यादा बड़ा और भव्य जो है एनजीपी स्टेशन बनेगा। इतना ही नहीं, डीएचआर के अंतर्गत सिलीगुड़ी का भी मरम्मत होगा और सिलीगुड़ी स्टेशन भी एक हेरिटेज स्टेशन के रूप में आने वाले समय में विकसित होगा। और आज भी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, मैं आ रहा था, आते आते मेरे पास एक पत्र आया, सिर्फ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर को लेकर के 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपया हर घर जल के अंतर्गत पीने के पानी के लिए केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है। सिलीगुड़ी को 1060 करोड़, कालिम्पोंग को 860 करोड़, उत्तर दिनाजपुर को 860 करोड़, इन 3 क्षेत्र को लेकर के 2500 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है। और इसके अलावा सिलीगुड़ी जो कॉरपोरेशन इलाका है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृति हो रही है और प्रोसेस में कुछ दिन में वो आ जाएगा। गिरी के लिए 200 करोड़ सेंक्शन हो चुका है। करीब 280 करोड़ रुपया कर्शियंग के लिए सेंक्शन हो रहा है और 205 या 204 करोड़ रुपया दार्जिलिंग के लिए आज से 3-4 साल पहले अमृत स्कीम के अंतर्गत हो चुका है। यानी सिर्फ पानी में जो है 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपया पैसा जो है केंद्र सरकार मोदी जी आप सबके लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं आपको ये आज तारीख आप नोट कर लो, समय नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हमारे युवा जो पढ़ लिख करके तैयार होते उनको रोजगार नहीं मिलता, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, ये जल्द समाप्त होगा। भारत के दूसरे हिस्से के युवा आकर के सिलीगुड़ी नौकरी करेंगे, आप लिख के रखें। आज मेडिकल कॉलेज और मेडिकल फैसिलिटी के कारण हमको इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बहुत जल्दी सिलीगुड़ी में एम्स बनेगा, पूरे देश के लोग आकर के सिलीगुड़ी में इलाज करेंगे, आप लिख के रखेंगे। और ये जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र जो चिकन्नेक क्षेत्र सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का क्षेत्र दुनिया में और भारत में नंबर 1 होगा, ये भी आप लिख करके रखो। और उस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं एक बात और आपके समक्ष करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। G20 यानी दुनिया भर के 20 शक्तिशाली देश का एक समूह है, 2000 के आसपास ये बना था, 99-2000। तो 20 देश जिनके पास 2/3 जनसंख्या है, यानी भारत की जो संख्या है उससे डबल जितनी जिसके पास संख्या है, जिसका वर्ल्ड का जो जीडीपी है
जिनके हाथों में 85% दुनिया भर की इकोनॉमी और जीडीपी है, और दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, धंधा होता है, उसका 75% जिन देशों के कब्जे में है। ऐसा G20 समूह का अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है अगले 1 साल के लिए, और वो शुरू हो गया है 1 तारीख से, कल से। और उसके चीफ कोऑर्डिनेटर पहले जो है विदेश सचिव हुआ करते थे, वो दार्जिलिंग में पढ़ के बड़े हुए और दार्जिलिंग के ही हैं। कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी, वो नेपाली में ही बात कर रहे थे मेरे से। वो इसके चीफ कोऑर्डिनेटर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 की बैठक दार्जिलिंग में भी होगा, सिलीगुड़ी में भी होगा, सिक्किम में भी होगा। उसकी अभी रूपरेखा तैयार हो रही है। उसी रूपरेखा को तैयार करने के लिए उदयपुर में 7-6 तारीख तक कुछ बैठक चल रही है। उसके बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता को भी मिलेगा। उसके कारण यहाँ पे विकास होगा और आने वाले समय में अपार संभावनाएं आप सबके लिए खुलेंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी ओर से एक छोटा सा भेंट शंकरदा की ओर से, इसमें शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे एक क्षेत्र में जो बहुत ही सेंसिटिव है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी, ऐसे क्षेत्र में जो वोट बैंक को लेकर के, वोट बैंक बढ़ाने के लिए जिनका आधार कार्ड बनाया जाता है, जिनका इलेक्शन कार्ड बनाया जाता है, जो सीए का विरोध करते हैं, जो एनआरसी का विरोध करते हैं, जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी पोल पट्टी चल रही है, जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। राष्ट्र सुरक्षित है और हमारा राष्ट्र तभी सुरक्षित है जब पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल सुरक्षित है। और आप देखेंगे इस पार्लियामेंट सेशन में भी ऐसे बहुत सारे कानून आने वाले हैं। मेरा अभी बोलना ठीक नहीं है, जब बिल आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये जितने भी घुसपैठी से लेकर के, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, जितने भी ये बाहर के लोगों को, चोर, डाकू, डकैत, गुंडे, मवाली, माफिया, ड्रग सप्लायर और जो महिला और बच्चों को तस्करी करते हैं, इन सब को जो है पकड़ पकड़ के हम तीस्ता नदी में बहाने वाले हैं। आप देखते रहो, ये सब हम करेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि पहले हम आपकी पट्टे की बात करेंगे, और मैं मेरे विधायक से भी मैं बात कर रहा था विनोद, मैं इस पार्लियामेंट सेशन में भी स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन में बनता है, शहरों में बनता है, उसके अंतर्गत आपको घर भी मिले। मैं इसके लिए भी प्रयास करूंगा और मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, ये टीएमसी सरकार का कोई भी नेता है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे किसी अपने बच्चे का एडमिशन कॉलेज में करा दिया हो, मेडिकल कॉलेज में करा दिया हो, या बहुत सारे उनके लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जो अनपढ़ अपने बेटे बेटियों को जो है प्रोफेसर बना दिया हो, ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी औकात भी नहीं है और इनका जेब भी खाली है। ये बस सिर्फ चोरी कर सकते, उतना ही इनको आता है। और हमको चोरी नहीं आता, हमको चोरी नहीं आता और इनको सिर्फ चोरी आता है। मैं तो 3 साल से भुक्तभोगी में देख रहा हूँ। 3 साल में हमारे यहाँ के स्टेट के, देखिए जनरली मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मुझे दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं घटती है, फिर भी हमारे लोग जो है मतलब अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and super bikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen, and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 9641931395. Visit International Market Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11, near Panitanki Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone.
Situated at the foothills of the majestic mountains is the Four Vedas Hotel and Resort. The all-new and exclusive resort is surrounded by greenery and harmonious ambience. The Four Vedas offers an intimate and exclusive experience for your staycation. Whether you're out on vacation, work, or private getaway, we are your home away from home. From intimate social gatherings to big wedding events, we are here to cater to all your needs. The Four Vedas offers the very best of exclusive 4-star accommodation with spacious banquets, courtyard, restaurant, lush green lawn, swimming pool, superior suites, and private villa. To book your exclusive stay, visit our website at www.4vedas.com or get in touch with us at 99320 73000 or 9933 064 000. Our address is The Four Vedas, Kaprel Road, Matikara, Siliguri.